एजुकेशन को अचीव करना या एजुकेशन लेना ये फ़र्ज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। स्टिल आयरनी ये है कि अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन ही सबसे कम है। अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक उनमें से पढ़ने के लिए बहुत तेज़ है और एक पढ़ने के लिए बहुत वीक है। आपको क्या लगता है वीक बच्चे को मदरसे में डालेंगे या स्कूल में डालेंगे? वही बच्चों को मदरसे में डालें, क्यों डालेंगे मदरसे में? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मदरसे में तो क्या ही पढ़ाई होगी। हकीकत ये है, तुमने एक बात सुनी, तुमने वो वेरीफाई किया, अगर वो बात सच्ची है तो उसे आगे पहुंचाओ। और तुम्हें ये काम करने के लिए अथॉरिटी किसने दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमा दिया दोस्ती के बारे में या ना, मोहब्बत के बहुत बारे कॉमन में है, बहुत या ऐसे, ये बहुत कॉमन है। बहुत और इसमें से 90% चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी बोली ही नहीं। ये बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे फॉरवर्ड करता फिरे बिना वेरीफाई किए। मैं चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई, जेमिनी को महज इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि वो मुझे उस हदीस तक पहुँचा दे, बस उसका उतना ही काम। लेकिन अगर मैं उस पर रिलाई करने लग जाऊँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें खुद मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने इनवाइट किया है। आज का ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, स्पेशली वो लोग जो यंग है, इस्लामिक दीनी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये एक पॉडकास्ट है। एक ऐसे नौजवान मेरे दोस्त उमर फारूक वानी, जिन्होंने 0 to 100 के 8 महीनों में एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बेसिक स्किल्स यूज़ करके और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएशन का एल्बम क्रिएट किया है। और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस उनके मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखें और आई एम वेरी श्योर यू ऑल आर गोइंग टू एन्जॉय इट। आप सबको इसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड ऐसे ही और पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे इस शो पे, अक्रॉस द टेबल पे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम निसार भाई, क्या हाल चाल? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो उमर भाई मुझे ये बताइए कि बी ए रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम का आपके दिमाग में क्या आइडिया है, आपके हिसाब से क्या मतलब बनता है बी ए रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम का? ये एक ऐसा छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। हमारे माशरे में जैसा कि मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं भी उसी माशरे से निकल के आया हूँ। हमारे माशरे में ऐसा समझा जाता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो बस आपके सामने एक चेकलिस्ट पकड़ा दी जाती है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दे दो, हज करो और आप अच्छे मुसलमान मान लिए जाओगे। लेकिन इस्लाम सिर्फ़ एक चेकलिस्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसका इससे बहुत ज़्यादा मायने हैं। श्योर, ये जो चेकलिस्ट जो मैंने आपको बोली, ये फाउंडेशनल पिलर्स हैं इस्लाम के। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखेंगे तो ये पिलर जो हैं ये अकेले-अकेले खड़े नहीं हुए। ये ईमान के, आपकी ईमान की बिल्डिंग को सँभाले हुए हैं और उसी ईमान का एक हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल, जब हम कहते हैं बी आर रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम, इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ये ज़िम्मेदारी आपके आप अपने आप से शुरू होती है, आपके अंदर से शुरू होती है एंड देन इट रेडिएट आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले इसमें एक स्टार्ट करते हैं, जो इसका पहला डायमेंशन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अल्लाह। कि आपको जिसने बनाया, आपका जो मालिक है, जो क्रिएटर है, आपकी मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उसके लिए। तो अल्लाह ताला जो है सूरह ज़ारियात में फ़रमाता है कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को महज इसलिए पैदा किया, सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ठीक। और अब आप पूछेंगे क्यों, क्या है क्या इस इबादत में, मतलब निकल क्या रहा है इस इबादत से? तो इस इबादत से आपके दिल में अल्लाह की याद आती है, आपके दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आता है कंटिन्यूसली। आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपके दिल में 5 बार अल्लाह ताला का ख्याल आता है। और इस ख्याल से होता क्या है, एक ऐसा मुसलमान जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम कहते हैं, वो फिर अपने एक्शंस को अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कोई ना कोई कंटिन्यूसली देख रहा है, उसे कोई कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। तो फिर उसके एक्शंस अपने क्रिएटर को खुश करने के लिए मतलब जो भी एक्शंस होते हैं वो अपने क्रिएटर को खुश करना चाहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि नमाज तुम्हें जो बुराई से दूर ले जाएगी।
लेकिन ऐसा तो हम नहीं देखते कि मान लीजिए मैंने आज नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी और अगले दिन से मैं क्या हर बुरा काम छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो फिर इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब यह है कि तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद आएगी। इट इज़ द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, इट इज़ द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह जो तुम्हारे दिल में आती जाएगी। और फिर उससे क्या होगा? उस रिमेम्बरेंस से तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें कंटिन्यूसली देख रहा है, और फिर तुम अपने एक्शंस को मेंड करोगे अकॉर्डिंगली। तो इस आयत का मतलब यह है, इस तरीके से नमाज तुम्हें बुराइयों से दूर ले जाएगी। असल में अल्लाह का ख्याल तुम्हें बुराइयों से दूर ले जाएगा। अल्लाह ताला की जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है वो तुम्हें बुराइयों से दूर ले जाएगी, रिस्पॉन्सिबल बना देगा। यस, वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बना देगा, प्लस अकाउंटेबल बना देगा। मेन चीज़ अकाउंटेबिलिटी की है यहाँ पे। तो ये इसका एक पहलू है। उसके बाद आप स्टार्ट होते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ ऑल्सो। आपकी खुद के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अपने आप को मारो मत, डोंट किल योर सेल्फ, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निहायत ही मेहरबान है। और फिर एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। ये कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तुम्हारी इसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि हम इसमें जो जिस्म है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर बॉडी। आप बॉडी की केयर करते हैं किस तरीके से? बाई स्टेइंग हेल्दी, ईटिंग हेल्दी, ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके बॉडी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद आपकी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माइंड, आपका जो दिमाग है, और वो रिस्पॉन्सिबल कैसे, मतलब वो उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? बाई अपने आप को अवेयर रख के कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को आप उसका जायज़ा लेते हैं, आप उससे मतलब मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। और जो ऑनलाइन या ऑफलाइन या आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा है बुरा है, आप ऑनलाइन अच्छी चीज़ देख रहे हैं बुरी चीज़ देख रहे हैं, वो सब का आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ के लिए भी आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और लास्ट में आपकी सोल, जिस तरीके से बॉडी को एक खुराक की ज़रूरत होती है ना उसके वेलबींग के लिए या उसके अच्छी फंक्शनिंग के लिए, उसी तरीके से सोल को भी, हमारी रूह को भी एक खुराक की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज़ द फूड फॉर सोल? इट इज़ द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, इट इज़ द जिक्र ऑफ अल्लाह। ये 2 चीज़ें और आपकी सोल की भूख खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी के लिए भी जिम्मेदार हैं। आपका अपना आप हो गया। अब आपसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर निकलती है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली ऑल्सो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, बचा लो अपने आप को। ये बहुत एक और वो ना इम्पैक्टफुल आयत है। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, बचा लो अपने आप को उस आग से, बचा लो अपने आप को और अपने घर वालों को। ये 2 चीज़ें हैं, अपने आप को और अपने घर वालों को बचा लो उस आग से जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल लोग होंगे और पत्थर होंगे। ये कितनी दर्दनाक मतलब एक उससे आती है, कितनी इम्पैक्टफुल है। फिर उसके बाद एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक शख्स गडेरिया है। गडेरिया मतलब जिसे हम शेपर्ड कहते हैं, जिसके पास भेड़ों का एक वो शीप्स का एक फ्लॉक होता है, शीप का फ्लॉक होता है उसके पास। तुम में से हर एक शख्स गडेरिया है, कल उससे उसके उस फ्लॉक के बारे में पूछा जाएगा। मर्द अपने घर वालों पर एक गडेरिया है और कल उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा, पूरी फैमिली के बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मर्द और तुम पर हाकिम है, वो उनके प्रोवाइडर्स हैं, वो उनके मेंटेनर्स हैं। तो यानी कि हमारे लिए हम पर हमारी फैमिलीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप बीवी से आपका प्यार करना, उससे मोहब्बत से बात करना, या आपके हस्बैंड से प्यार करना, उससे मोहब्बत से बात करना, अपने बच्चों को रेज़ करना, उनकी अच्छी तरबियत देना, उनकी एजुकेशन का खर्चा उठाना, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, ये सब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और इससे बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलता है कि इफ़ यू फेल एट होम यू फेल एवरीवेयर। बेशक। फिर उसके बाद आपकी फैमिली हो गई, देन कम योर नेबर्स जो होते हैं आपके पड़ोसी, फिर आते हैं आप वहाँ पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ईमान वो शख्स ईमान वाला है ही नहीं, मतलब सीधा एक नेगेटिव वर्ड है, वो शख्स ईमान वाला है ही नहीं जो रात को पेट भर के सोया जबकि उसका पड़ोसी भूखा सोया। यानी कि योर ईमान इज गेटिंग टेस्टेड एट योर नेबर्स डोर। खूबसूरती इस्लाम की कि
आप अपने लिए जो चाहोगे वही आप मतलब अपने पड़ोसी के लिए भी चाहोगे। इसी तरीके से फिर इसमें रिलेटिव्स भी आ जाते हैं आपके, आपको उनके साथ कम्युनिकेशंस अच्छे रखने हैं, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आपके फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, देन कम्स योर कम्युनिटी। आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होना, इनजस्टिस करप्शन के खिलाफ खड़े होना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद हमारे समाज में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हमारी बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, इन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पर है। और ग्लोबल सर्वेज के मुताबिक जो मुसलमान है अक्रॉस द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़कात में और सदकात में देते हैं, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस उम्मा। और जब हम इस उम्मा की बात करते हैं और हम प्राउडली कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत से हैं, वी आर वन उम्मा, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी ही नहीं है, हमने सिर्फ बस एक आइडेंटिटी बना के रखा है। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक ड्यूटी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर उसके बाद अब आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये काफ़ी ओवरलुक्ड पार्ट मैं मानता हूँ इसको, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर इन्वायरमेंट। आप कहाँ रह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को ज़मीन पर खलीफा बना के भेजा, और ये ज़मीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का इकोसिस्टम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ज़ाया करने से मना फरमाया। आप चाहे फिर समुंदर के पास खड़े हो या किसी बहते दरिया के पास खड़े हो, पेड़ पौधे लगाना सदक़े में इसे शुमार किया जाता है। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसे मैंने पहले भी कहा कि आप इसे काफ़ी ओवरलुक कर देते हैं। तो आज के ज़माने में जो इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस से हम जब गुजर रहे हैं, तो आज के ज़माने में एक अच्छा मुसलमान, एक इको फ्रेंडली मुसलमान होना है। और लास्ट में मैं बात करूंगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नॉलेज। इल्म के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है। इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। वो दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म है, दोनों आपको इल्म हासिल करना है। एजुकेशन जो है वो आपको एम्पावर करती है लाइक नथिंग एल्स। ये बात माननी पड़ेगी आपको कि जो काम हमारी उम्मत के लिए आज एजुकेशन करेगी वो कोई और नहीं कर सकता। बेशक अब एजुकेशन को अचीव करना या एजुकेशन लेना ये फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल आयरनी ये है कि अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन ही सबसे कम है। यस, एजुकेशन ही सबसे कम है, यहीं पे हम लैग कर रहे हैं। तो मैं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना हम अपने बच्चों को, अपनी जो आने वाली जनरेशन है, हम उन्हें जितना एजुकेट करेंगे, हम उतना ही इस उम्मत को जिसका हम पार्ट है, हम उसे अपलिफ्ट करेंगे। उमर भाई, अभी आप एक यंग इंडिविजुअल है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा, आप देखते होंगे, सोचते होंगे, तो जब आप देखते हो ऑल अक्रॉस द कंट्री व्हेन यू सी मुस्लिम्स, बच्चों को देखते हैं जो एजुकेशन से दूर हैं या सिर्फ नाम का एजुकेशन ले रहे हैं जी, या सिर्फ पढ़ रहे हैं, मतलब एजुकेटेड नहीं बोल सकते, लिटरेट बोल सकते हैं हम लोग उनको। तो उनको देख के आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, जो नहीं सोचते होंगे, क्या 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 ख्याल आता है और आपको इसका रीज़न आपकी समझ के हिसाब से क्या लगता है? सबसे पहले अगर बात की जाए इस वक्त करंट जो एजुकेशन है, जैसे आपने कहा कि नाम की एजुकेशन, या हम उसे मतलब एजुकेशन तसव्वुर भी नहीं करते हैं जो हमारे बच्चों को दी जा रही है आजकल, ये एक तल्ख हकीकत है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे मुस्लिम्स जो हैं वो एजुकेशन में पिछड़ते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए कितना, इस्लाम में उसको कितना अहमियत दी गई है। इस्लाम में एक एजुकेशन को, और ख़ासकर ऐसी एजुकेशन, ऐसा नॉलेज जिससे आपको फ़ायदा हो, उसे एक्ट ऑफ वर्शिप कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको एक बदर का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब जंग बदर हुई और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, तो जो मुशरिक या जो काफिर मुसलमानों ने पकड़े थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बस इस शर्त पे छोड़ा कि वो जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दें। आप ये समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का कितना ख्याल था। उन्हें ये पता था कि एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हम मुसलमानों को आपस में मतलब अपलिफ्ट करा सकती है, हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। लेकिन फिर हम आज
करंट वर्ल्ड पे नज़र डालें तो ना हम एजुकेशन में लैग कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं मिल पा रही, और अगर मिल भी रही है तो वो बस नाम की है। अच्छा, मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताता हूँ, अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक उनमें से पढ़ने के लिए बहुत तेज़ है और एक पढ़ने के लिए बहुत ढीला ढाला है, मैं कहूँगा वीक है, आपको क्या लगता है वीक बच्चे को मदरसे में डालेंगे या स्कूल में डालेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, वही बच्चे को मदरसे में डालेंगे। क्यों डालेंगे मदरसे में? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मदरसे में तो क्या ही पढ़ाई होगी, या क्या ही यस पढ़ाई यस यस होगी। जबकि यस उसका उल्टा है। दीनी तालीम हासिल करने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी असली दीनी तालीम यस, हासिल करने लेकिन हकीकत ये है कि यार ये पढ़ नहीं रहा बच्चा, चलो इसको मदरसे में डाल देते हैं, और जो अच्छा है, जो ब्रिलियंट माइंड है, वो बंदा आपने स्कूल में डाल दिया। ठीक है, वो स्कूल में पढ़े, दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन कोई जहनी बच्चा आप दीन की तरफ नहीं डालते, दीन की तरफ नहीं भेजते, उसे मदरसे में नहीं डालते, वहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि हम दीनी तालीम में भी नीचे हो रहे हैं, और दुनियावी तालीम में तो हम ऑलरेडी नीचे थे ही। दीनी तालीम में हम नीचे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम वहां पे अपना वीक प्रोडक्ट भेज रहे हैं। जो जहीन प्रोडक्ट है वो सारा तो इस साइड आ रहा है, लेकिन यहां पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। जो दुनियावी तालीम है उसमें भी तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, उसमें भी आपने कुछ ऐसा फ्रूटफुल, कुछ ऐसा इंपैक्टफुल रिसोर्स पर्सन तो आपने क्रिएट किए ही नहीं। तो ये हमारी करंट एजुकेशन की हालत है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल लेवल्स पे भी, इंडिविजुअल लेवल्स पर भी। अभी आप यू आर अ यंग कंटेंट क्रिएटर, आप हम देख रहे हैं कि आज की जो मुस्लिम जनरेशन है, जो यूथ है, इन लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व है कंटेंट क्रिएशन में। तो जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या दीनी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनको आपका क्या सजेशन है? हाउ डू यू वांट टू गाइड देम? अगर मैं इसको, मेरे पास 2 आंसर हैं इसके, अगर मैं इसको बस 1-2 सेंटेंसेस या 1-2 वर्ड्स में ख़त्म करूँ ना, मैं बोलूँगा स्टार्ट। बस शुरुआत करो, शुरुआत करो, क्योंकि बहुत सारे बंदे उस बैरियर तक पहुंच चुके हैं कि वो बस तैयार हैं, लेकिन बस उन्हें पुश नहीं मिल रहा। मुझे ये पुश 2 साल तक नहीं मिला, मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे ये पुश 2 साल तक नहीं मिला, और फिर अचानक से जब मिल गया तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अरे यार, मैंने ये पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो वहीं पे लोग उस बैरियर पे खड़े हैं, उन्हें बस एक हल्के से पुश की जरूरत है। उन्हें लग रहा है कि शायद मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, शायद मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही, शायद मेरे पास माइक नहीं है, शायद मेरे पास कैमरा क्वालिटी नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास इल्म है तो लोग आपको सुनेंगे। अच्छा, किसी के पास इल्म भी नहीं है, बस ये इंटेंशन है कि वो इल्म हासिल करे और वो लोगों तक पहुंचाए, वो मैं हूं। मैं किसी और की एग्जांपल क्यों दूं आपको, वो मैं हूं ना। मेरे पास इल्म था, बट मेरे पास एक इंटेंशन था कि मैं जो सीखूं वो दुनिया को भी सिखाऊं। इसके पीछे मैं आपको 1-2 मतलब उसमें रेफरेंसेस दूंगा कि मेरे लिए जो ड्राइविंग फोर्स रही ना अभी तक, वो क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हमें जब खिताब कर रहे हैं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये उम्मत को ये नबियों वाला काम मिला, क्योंकि ये काम किनका है? ये नबियों का काम है, भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। लेकिन ये इस उम्मत को ट्रांसफर हुआ ये काम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आगे आप कोई और पैगंबर नहीं आएगा। तो ये हमारा काम है, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। सबसे पहले ये वाला। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पहुंचा दो मेरी तरफ से। मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में ये डिस्प्ले की हुई है बोल्ड लेटर्स में, पहुंचा दो मेरी तरफ से, ख्वा तुम्हें एक आयत ही क्यों ना आती हो, तुम्हें इल्म की जरूरत नहीं, तुमने एक बात सुनी, दीन के बारे में एक बात सुनी, उसे वेरीफाई किया। ऐसे नहीं, क्योंकि एक और हदीस है कि बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे फॉरवर्ड करता फिर बिना वेरीफाई किए। तुमने एक बात सुनी, ख्वा तुमने एक ही बात सुनी, तुमने वो वेरीफाई किया, अगर वो बात सच्ची है तो उसे आगे पहुंचाओ। और तुम्हें ये काम करने के लिए अथॉरिटी किसने दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किसकी अथॉरिटी चाहिए अब तुम्हें? तो अगर फिर भी तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है, तुम एक एक करके तुम स्टेप बाय स्टेप अपना इल्म बढ़ाओ। जो तुम सीख रहे हो, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, और हर दिन सीखने के साथ साथ मैं लोगों को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप शायद शॉक हो जाएंगे सुन के।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद जलाने का हुक्म दिया। इट्स क्वाइट शॉकिंग। मैंने जब सुना मेरे दिमाग में ये बात नहीं गई, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को जलाने का हुक्म कैसे दे सकते हैं। फिर मैंने वो पूरा वो उसका बैकग्राउंड पढ़ा कि हो क्या रहा था। गज़वे तबूक का मौका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब गज़वे तबूक का मौका था। उस वक्त मुसलमान मदीना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, मतलब उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो चुका था, उनकी पावर भी इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो जो मुनाफिक लोग थे ना, जो मुसलमानों में ही थे वो मुसलमान थे, वो कलमा गो, लेकिन उनके दिल में इस्लाम के लिए दुश्मनी थी। जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक काम करें, ऐसे इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बहुत ताकतवर हो रहे हैं दिन ब दिन, हम एक काम करते हैं, हम एक मस्जिद बनाते हैं। हम एक मस्जिद बनाते हैं, उसमें क्या होगा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आके वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ाएंगे, हमारी मस्जिद लेजिटिमाइज हो जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे नमाज पढ़ा ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बार वो नमाज पढ़ा के फिर वो कहाँ आएंगे, वो तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे। तो अब हमारी मस्जिद में जो बाहर से ट्रैवलर्स हैं या जो आसपास के लोग हैं, मदीना के जो आउटस्कर्ट्स पे जो रहते थे लोग, वो आएंगे, वो हमारी मस्जिद में आएंगे, हम उनकी वहाँ पे हम उन्हें मैनिपुलेट करेंगे, ये ब्रेन वॉशिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई साहब, जो 2 साहबा हैं, उनके बीच में आपस में कोई तजाद हो गया, किसी बात को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो हम कान भरेंगे, अरे यार उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे उनका इंटेंशन क्या था, मुसलमानों में फूट डालना, फसाद उठाना, ताकि मुसलमान भारतीय ताकि जो मुसलमान हैं, जो बाहर जो कुव्वतें हैं जैसे रोमन्स और पर्शियंस थे, उनसे बाद में लड़ें। उनसे तो लड़ ही नहीं सकते फिर, जब वो आपस में ही लड़ेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे तबूक हुई तो वो चले गए नॉर्दर्न बॉर्डर पे, अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर पे रोमन्स के खिलाफ लड़ने। इन्होंने पीछे से मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर दी। अब ये वेट कर रहे हैं कि हुजूर कब आएंगे और हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे नमाज पढ़ा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये उनके पास रिक्वेस्ट लेके भी गए कि आप आ जाइए, आप नमाज पढ़ाइए। तो तब तक अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ये सब प्लान बता दिया। और उस मस्जिद को कुरान में जिक्र आता है, उस मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहते हैं। ज़रार। और ज़रार का मतलब यहाँ पे हार्म, मौत ऑफ हार्म, नुकसान वाली मस्जिद। क्योंकि उस वक़्त मुस्लिम उम्मा का रहना, आपस में साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वहाँ अगर उस वक़्त फूट पड़ जाती तो फिर क्या रहता। उस वक़्त यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ही ये पता चला, आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया और उस मस्जिद को जला दिया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, ये मुझे पता चली और ये मैंने अपनी वीडियो के जरिए और भी बहुत सारे लोगों को बता दी। तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बताइए, बट प्लीज वेरीफाई इट फर्स्ट। क्योंकि अगर आप किसी भी सुनी सुनाई बात के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको वेरीफाई कैसे करें? सबसे पहले आप इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे पास है। आपके पास कुरान मजीद घर में पड़ा हुआ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बुक्स का मैं हदीस की जो बुक्स हैं उसमें सबके लिए हदीसें ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जो ऑफलाइन बुक्स हैं। ऑनलाइन आप हदीस का नंबर डालेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है दीन से रिलेटेड, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? दीन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आए तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मुहतात हो जाना चाहिए, काफ़ी कॉशियस अप्रोच आपको रखनी चाहिए। क्योंकि दीन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी मैं बोलता हूँ बिक जाता है। एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरीफाई कैसे करते हैं। आप जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे या यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे, आपको, और इवन के गूगल फोटोज़ में आप देख लीजिएगा, या लोग अक्सर ये व्हाट्सएप स्टेटसेस लगाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये फरमा दिया दोस्ती के बारे में या मोहब्बत के बारे में, या ऐसे, ये बहुत कॉमन है। और इसमें से 90% चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कभी बोली ही नहीं है। बराबर। और ये बिक रही हैं। बराबर, क्योंकि अच्छे कोर्स हैं। क्योंकि कोर्स अच्छे हैं। कोर्स पता नहीं किसके हैं, बराबर, लेकिन किसके, मतलब किस एक अजीम हस्ती के नाम पे वो लगा दिया, क्योंकि बिकेंगे, आगे चलेंगे, लोग इसको देखेंगे, शेयर करेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो ये बेधड़क बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में ये बोल रहे होते हैं, हालांकि ये बहुत बहुत ये है खतरनाक मसला है। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक ऐसी चीज़ मंसूब कर रहे हैं जो कभी उन्होंने बोली ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास कोई भी चीज़ आती है, सबसे पहले मैं उसे देखता हूँ कि कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहता है। और यहाँ पे मैं मदद लेता हूँ एआई की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं एआई से नहीं, वो झूठी जनरेट कर देता है, आयत जनरेट करता है, हदीस झूठी जनरेट कर देता है।
तो भाई आप इंसानों का क्या काम रहा फिर? वेरीफाई करो ना, आपके पास ऑफलाइन बुक्स हैं, वेरीफाई करो। मैं चैट जीपीटी को या मैं ग्रॉक एआई को या मैं जेमिनाई को महज इसलिए यूज करता हूं ताकि वो मुझे उस हदीस तक पहुंचा दे, बस उसका उतना ही काम। लेकिन अगर मैं उस पर रिलाई करने लग जाऊं तो मैं बेवकूफ हूं। मेरे पास कोई भी चीज आई, मैंने उसको बोला कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, ये काफी आसान है, वरना आपको कुरान को मल्टीपल टाइम्स आपको पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ेगा, वो आयत रिलेटेड कहां पे है उसके। कुरान इसके बारे में क्या कहता है, हदीस इसके बारे में क्या कहती है, मुझे कुरान की आयत का नंबर भी दे दो, मुझे हदीस का इंटरनेशनल नंबर भी दे दो, बुक भी दे दो किस बुक में है, वो आपको सारा देखेगा। आपका काम है, इतना सा काम भी नहीं करेंगे आप, आपका काम है उस चीज को फिजिकली वेरीफाई करना, आसान है। आप देख लीजिए कुरान की आयत क्या ये कहती है, क्या इसका मतलब ये है, बिल्कुल है। आप देखिए जो उसने इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ हदीस का, क्या वो वही है? आप इस्लाम 360 पे जाके दे सकते हैं, वहाँ पे हदीसों की बुक्स रखी हुई हैं, या अगर आपके पास ऑफलाइन बुक्स पड़ी हुई हैं वेल एंड गुड, आप उनसे देख सकते हैं। आपके पास अगर पीडीएफ पड़े हुए हैं उन बुक्स के, आप उनसे देख सकते हैं। चेक करने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेज से उन्हें चेक कीजिए। एआई को अपना एक जरिया बनाइए सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ों तक पहुँचने के लिए, बस। बाकी सब आपको खुद करना है। अब ये जब एक बच्चा या एक इंसान कंटेंट क्रिएटर बनता है, जब आप भी कंटेंट क्रिएटर बने होंगे जी। ये नहीं कंटेंट आप बना रहे हो, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक शैतानी के साथ इंटरेक्शन होता है हर आदमी का अपनी लाइफ में, चलता रहता है रोज़। आपका भी चलता है, मेरा भी चलता है, हर आदमी का चलता है। अब जब तक वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, चाहे जैसे भी जी रहा है, जब वो इस तरीके कोई काम करने निकलता है तो फिर शैतान को प्रॉब्लम होती है, उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो अटैक करता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है अपने अटैक्स की। तो आपके साथ पर्सनली आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रगल, आपके कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स इनिशियली जब आपने शुरू किए होंगे इंस्टाग्राम पे या इस पे काम करते हुए, तो आपकी पर्सनल मैं जानना चाहता हूँ कि जर्नी उसमें क्या स्टोरी है? सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मुझे डीएम्स पे डीएम्स आते हैं। भाई मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं सब नेक काम करता हूँ, लेकिन शैतान के वसवसे बहुत आते हैं मुझे। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक सहाबी ने सेम यही चीज़ पूछी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि शैतान वहीं पे अटैक करता है जहाँ पे ईमान का ख़जाना होता है। मतलब ये मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल वर्ड्स ये नहीं होंगे। शैतान वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे एक आपके ईमान का ख़जाना, जितना आपका ईमान स्ट्रांग उतना ही शैतान का अटैक स्ट्रांग। तो शैतान का अटैक करना, खासकर जब आप एक ऐसा नेक काम करने जा रहे हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ऐसा सबके साथ होगा, आपके साथ भी होगा। आपके साथ क्या होता था? एंड मैं बताता हूँ, एंड क्वाइट पॉसिबल मुझे लगता है जो 2 साल मेरे टूटे, क्वाइट पॉसिबल वो उसी की वजह से हो, क्योंकि मुझे वो काम ही नहीं करने दे रहे थे, मुझे वो पढ़ने ही नहीं दे रहा था। कुछ बहाने आपके से, कुछ बहाने, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं, कोई देखेगा, गालियां देंगे, ये करेंगे, ये सारे वसवसे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एंगल है कि आपके दोस्त क्या कहेंगे, आपके लोग क्या कहेंगे। यस। तो क्या आपने आपका अकाउंट इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट किया था, जो आपका पब्लिक अकाउंट था, उसी से स्टार्ट किया, या आपने बिना किसी अपने दोस्त को बताया, किसी अपने जानने पहचाने वाले को बताया, अपना कंटेंट क्रिएशन देनी स्टार्ट कर दिया और फिर लोगों को बताया कि अच्छा ये मेरा अकाउंट है? मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम पे जो पुराना अकाउंट था, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। मैंने एक नए से अकाउंट बनाया और मैंने उसमें किसी को नहीं, वरना लोग जो नया अकाउंट बनाते हैं उसको व्हाट्सएप पे भी रखते हैं, अपने दोस्तों से फॉलो करवाते हैं। मेरा वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैंने कहा मेरे पास अगर कुछ देने को है, लोग सुनेंगे, लोग खुद आएंगे, मैं इधर से किसी को नहीं बोल रहा, और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैं बस वीडियोस बनाता गया, लोग आते गए, जुड़ते गए, और अब माशाल्लाह अब मेरे आसपास के सबको पता है कि चलो इसके पास ये एक तरीका है एक्चुअली, मैंने भी नोटिस किया है। मैं इसीलिए आपको पूछा, मैं प्रिसाइसली इसीलिए वहाँ पे आया कि मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, उसको इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन उसको वो थोड़ा सा हेजिटेशन है कि यार मैं इनिशियली तो कोई भी परफेक्ट कंटेंट नहीं बना पाता, बिल्कुल डज नॉट एग्जिस्ट, बट कोई भी उतना अच्छा सेटिस्फैक्टरी कंटेंट बना नहीं पाता। फिर वो इस झिझक में रहता है कि अरे यार मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे कजिन्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है कैमरा के सामने जाके। तो उसमें वो ये कर सकते हैं कि वो कंटेंट बनाए एक नए चैनल से, वहाँ पे वो डाले और अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को ना भेजे,
वो ऑर्गेनिकली लोगों को उसको पसंद करने दे। जी। जब ऑर्गेनिकली आपका कंटेंट लोग पसंद करेंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं सही बना रहा हूँ या बना रही हूँ। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, जैसे आपने कहा ना कि हमारे अंदर एक डर होता है इनिशियली कि लोग क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हंसेंगे हम पर, या रिलेटिव्स क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। सेम लोग, हम अगर नमाज ना पढ़ें वो हमें कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहता। हम अगर कोई बुरा काम कर दें या किसी की चुगली कर दें या किसी की गीबत कर दें या कोई भी ऐसा बुरा काम करें, वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। वो इस गुनाह को गुनाह रजिस्टर ही नहीं करते हैं। बेशक। लेकिन आप थोड़ा सा नमाजें पढ़ने लग जाओ, सर पे आपके टोपी आ जाए, या आप कुछ ऐसा काम करने लग जाओ, एकदम उनके कान खड़े हो जाते हैं, अरे अरे कहाँ चला तू, ये क्या कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। ये एक तल्ख हकीकत है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट विल बी एन आइडियल वर्ल्ड, वो उसमें नहीं रह रहे हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे ये एक तल्ख हकीकत है। इसके हमें इसको ओवरकम करके, जैसा कि आपने कहा कि एक अलग से अकाउंट बना दीजिए, जरूरी नहीं है सबको बताना। और आपको अगर लग रहा है, मैं अपनी खुद की जर्नी बता रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे उसको डालने की जरूरत है ताकि लोग आपसे जुड़ें, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके कंटेंट में दम है, लोग कहीं से भी आएंगे, लोग कहीं से भी आएंगे आपके कंटेंट को देखने, लोग कहीं से भी आएंगे। आपको किसी के सामने या कहीं व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, मेरा पर्सनल स्ट्रगल भी है, मैंने देखा हुआ है। और रही बात की फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट कंटेंट, वो अगर आप परफेक्ट बनाने के चक्कर में मुझसे पूछ लीजिए, मैं परफेक्शन को चेज़ करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी खामी आज तक यही रही कि मैं परफेक्शन को चेज़ करता हूँ, और उस चक्कर में जो इम्परफेक्ट काम होना भी होता है ना, वो भी नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप नथिंग पे ही रह जाते हो। तो इसलिए अपनी फर्स्ट वीडियो बना दो, कैसी भी है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो एज अ ट्रायल वीडियो बनाई थी। मैंने सोचा था चलो देखता हूँ मैं फ़ोन पे लगता कैसा हूँ, उस तरीके से मैंने बना दिया, और फिर मैंने उसको बिना सोचे समझे पोस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत, मैं आपको इस पे नीयत पे भी बताऊंगा कि मेरी नीयत क्या थी, किस तरीके से मैं इसमें, बताइए बताइए। इट्स क्वाइट अ टफ जॉब, क्योंकि मैं कहूँगा इसमें आपको अपनी नीयत हमेशा दिन में 2 बार दोहरानी चाहिए कि आपकी नीयत क्या है ये अकाउंट बनाने की। मैंने आपको जैसा कहा ना, 2 आयतें, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई, और पहुंचा दो मेरी तरफ से एक हदीस, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर तुम्हें एक आयत ही क्यों ना आती हो। ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रहे हैं। तो आप इसको रिसाइट करते हैं दिन में 2 बार? हाँ, मैं पूछता हूँ जब भी मैं कभी लो फील करता हूँ, या जब मेरा बर्नआउट होता है कि अरे यार कुछ मन नहीं कर रहा करने को मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं ये चीज़ अपने दिमाग में लाता हूँ कि मैं किस लिए कर रहा था ये सब, ये स्टार्ट ही किससे किया मैंने। तो फिर से एक बार एक नई एनर्जी आ जाती है। तो आपकी अगर नीयत जो है ना, आपका जो ओरिजिनल नीयत, जो ओरिजिनल प्लान था आपका, अगर वो आपका स्ट्रांग है ना, आप इजीली सेल थ्रू कर जाओगे। ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे, बट आप उनको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत मतलब वो वीक है, कि मतलब लोग बोल रहे थे बनाने के लिए या सब बना रहे हैं आजकल, तो चलो मैंने भी बना दिया, वो फिर काम नहीं करेगा। बस यहाँ पे डेडिकेशन, परसिवरेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब जब आप इंस्टाग्राम पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, आप कंटेंट बनाने लग गए, पहले तो ये था कि लोग थोड़ा बच के चलते थे इंस्टाग्राम पे, अब तो वो ऑप्शन ही नहीं रहा, यू हैव टू बी देयर। वो वाली बात हो गई, और बच्चे हैं उसके ऊपर। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द फिल्थ दैट इज देयर ऑन दिस सोशल मीडिया? ये जो आपका ये जो सवाल है, ये पर्सनली मेरे लिए रेलिवेंट है, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो खासकर इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए सवाल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। हम रोज़ इस चैलेंज से गुजरते हैं। बेशक, हर रोज में पूरा दिन इस चैलेंज से गुजरते हैं। एंड इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोमिन मर्दो, अपनी निगाहों को नीचे रखो। और फिर अगली आयत में यही हुक्म औरतों के लिए भी है कि ए मोमिन औरतों, अपनी निगाहों को नीचे रखो, निगाहों की हिफाजत करो। मर्दों के लिए भी यही है कि निगाहों की हिफाजत करो। तो इंस्टाग्राम जैसी उस ऐप पे, जहाँ पे आप निगाह ही नीचे करोगे तो आपको इंस्टाग्राम दिखेगा, उसमें आप कैसे अपने आप को बचाओगे, उसमें आप किस तरीके से मतलब सेल थ्रो करोगे बचते बचाते हैं उस वल्गर कंटेंट से। क्योंकि आप नो मैटर आपकी फीड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं आ ही जाता है। एल्गोरिदम हो गया, फीड हो गई, सब आपने मैनेज कर लिया, फिर भी तो आएगा, फिर भी आता है। फिर भी आएगा। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया ना कि ऐ मोमिन मर्दो, अपनी निगाहों को नीचे करो,
मैं जहाँ तक इस आयत का मतलब समझ पाया हूँ ना, ये हुक्म असल में आँखों के लिए है ही नहीं, मतलब ज़ाहिरी तौर पे ये आँखों के लिए है, ये हुक्म है असल में दिल के लिए। वो कहते हैं ना कि आँख जो है वो दिल का दरवाज़ा होती है। बेशक। आप जो आँख से देखोगे वो डायरेक्टली आपके दिल में उतरेगा, और दिल का कनेक्शन होता है अल्लाह से, और उस कनेक्शन पर फिर असर पड़ता है। आपका जो कनेक्शन है अल्लाह से वो वीक हो जाता है, और एक बार जब वो कनेक्शन वीक हो गया, फिर जो जो गुनाह का जो गिल्ट होता है ना, जो गुनाह का वो भारीपन जो होता है, वो आपके दिल में फील होना कम हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। ये सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी, सुन्न पड़ जाता है दिल, बिल्कुल बार बार काला, मैं उसको काला कहूंगा, काला पड़ जाता है दिल, क्योंकि वो गिल्ट आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे, और ऐसा नहीं कि एकदम से आप गिल्ट महसूस, धीरे 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 धीरे, आज अगर थोड़ा ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, कल थोड़ा उससे कम, परसों थोड़ा उससे कम, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गिल्ट सारा खत्म हो जाएगा। अब आप उस गुनाह को गुनाह समझोगे ही नहीं। आप अगर वल्गर कंटेंट देख रहे हो, आपको ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। बेशक, मैं वही कहना चाह रहा था। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी सोशल मीडिया है, इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट पॉर्न, और वो ऐसा है जैसे जैसे आपने कहा कि एक बड़े गुनाह की तरफ ले जाने वाला दरवाज़ा है वो बेसिकली आदमी को लगता है कि यार मैं तो क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस यस यस। और फिर वहाँ पे वो आपको ट्रिगर करेगा आगे जाने के लिए, पॉर्न की तरफ जाने के लिए या उन चीज़ों की तरफ जाने के लिए। ये सोशल मीडिया जो है, इस पे जो कंटेंट है, दैट इज़ सो प्रोवोकेटिव, या सो वांट टू कॉल इट, एक हिडन डोर की तरह है वो, कि मतलब आप वहाँ पे गए तो कुछ देखने के लिए, वो आपको वहाँ से कहीं और लेके जाता है। मैं वही तो कहता हूँ, धीरे धीरे, हाँ। मेरी एक काफ़ी फेमस लाइन है, इंस्टाग्राम की रील्स में और पॉर्न की वेबसाइट्स में 2 क्लिक्स की दूरी है। बेशक 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 बेशक। एक्चुअली लेके वहीं जाएगा वो आपको। Yes. अंत उसका वहीं पे है। इससे बचने के, अगर आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे किस तरीके से डील करता हूँ, या और भी बहुत सारे कंटेंट मैं अपना बताता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करता हूँ, सबसे पहले 3 चीज़ें आप इसमें करिए। नंबर 1, कंटेंट फिल्ट्रेशन। बहुत सारे लोगों की फीड ऐसी है कि वो किसी को दिखाने लायक नहीं है। बेशक। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ पे ट्यूटोरियल देखिए कि हाउ टू रीसेट योर इंस्टाग्राम फीड। आप उसे रीसेट करिए। आप अपनी जो सर्चेज आपने किए हुए, या उन अकाउंट्स को जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, जो आपके इल्म में कोई इजाफा नहीं कर रहे, वो बस आपने ऐसे ही फॉलो किए क्योंकि आपको मजा आ रहा है देखने को, सबसे पहले उनको अनफॉलो कीजिए। वो आपके फायदेमंद इल्म में कोई इजाफा नहीं कर रहे, नुकसान ही कर रहे वो नुकसान कर रहे हैं। वो चलो, अगर आपको वो वल्गर भी नहीं है, तब भी आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो नुकसान तो हो ही रहा है। तो सबसे पहले आप उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए, अपनी फीड को रीसेट कर दीजिए। तो नंबर 1। नंबर 1 एक्चुअली है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो मैं बोलना भूल गया, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आप इस ज़माने में बेहयाई से बच ही नहीं सकते जब तक ना अल्लाह ताला आपकी सपोर्ट ना करे, जब तक ना अल्लाह ताला आपके पीछे ना खड़ा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, जो वो मांगा भी करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, या मैं तुझसे मांगता हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, वत्तु का, और तकवे का, वल अफाफा, और पाक दामिनी का, वल गिना, और बेनियाजी का। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी सी दुआ है, आप इसे रिसाइट कीजिए, आप अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला शो योर इंटेंशन। एक तो है ना कि आप इस बुराई से दूर होना नहीं चाहते, फिर तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, फिर आप देखते रहिए जो आपने देखना। लेकिन अगर आपको दिल में है कि ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ और मैं इससे दूर होना चाहता हूँ, अपनी वो इंटेंशन अल्लाह ताला के सामने शो कीजिए, फिर उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाइए। ऐसा नहीं कि खुद ऑटोमेटिकली आपके वो स्क्रॉल फीड में आना वो चीज़ें बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला से हेल्प लीजिए, अपने जो कंटेंट है उसको फिल्टर कीजिए। फिर उसके बाद आती है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ, ये मेरे काफ़ी काम आए। नंबर 1, अवॉइड द ट्रिगर्स। जो भी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपका फ़ोन, आपको लगता है कि आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं सोने से पहले, या सुबह उठ के ही सबसे पहले आप फ़ोन का ही मुंह देखते हैं, पहले कहते हैं ना आज सुबह किसका मुंह देख लिया, तो आज सुबह सब फ़ोन का ही मुंह देखते हैं। तो अपने सोने, जहाँ आपका जो बेड है, फ़ोन को उससे दूर रखिए, सोने से पहले भी
उठने के बाद तो ऑब्वियसली वो दूर ही होगा, लेकिन उससे दूर रखिए, आप इससे बचेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो हार्मफुल जो कंटेंट है या जो ट्रिगर करता है आपको, उस सबसे दूर रहिए। तीसरी चीज, आपके पास इतना वक्त ही क्यों है कि आप इंस्टाग्राम पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं? आप अपने आप को बिजी क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आप इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतनी सारी रील्स देख रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपके पास खुला डुला टाइम है। अरे तो उस टाइम को कहीं यूटिलाइज करो ना, जिम जाओ या कोई स्किल गेन करो। आपके पास हज़ारों ऑप्शन हैं एंड सारे हलाल हैं, लेकिन वो सारे हलाल काम छोड़ के आपने अपना काम जो वक्त है वो आपने एक हराम चीज़ को दे रखा है। अब आपसे बड़ा जालिम कौन? जो खुद पे जुल्म करे, जो खुद पे जुल्म करता है। अल्लाह ताला फरमाता है ना, बेशक तुम ही जालिम हो। और ये बात पहले मेरे को समझ ही नहीं आती थी, अरे भाई हम कैसे जालिम हुए? जुल्म मतलब ये सब तो मतलब हम अपने ऊपर कैसे जुल्म कर सकते हैं? कोई ऊपर हमारे ऊपर जुल्म करेगा। लेकिन फिर जब जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, मुझे ये पता चला कि हम ही बेशक हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि ए अल्लाह, बेशक मैं अपने ऊपर जुल्म करता हूँ, लेकिन तू तो मेहरबान है, तू मेरे ऊपर मेहरबानी अता फरमा, तू मुझे अपनी रहमत से नवाज। क्योंकि जुल्म हम अपने ऊपर ज़रूर करते हैं, हमें दिखेगा नहीं लेकिन हम करेंगे। अवॉइड हो गया। उसके बाद आता है आपके पास रिप्लेस। अगर ठीक है आपके पास टाइम है, करने को कुछ नहीं है, आप इंस्टाग्राम ही देख रहे हो, तो उस कंटेंट को रिप्लेस करो। आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, आप इस्लामिक वीडियोस देखो, आप इस्लामिक लेक्चर्स देखो, कुरान की क्लासेस देख लो, अरबी सीख लो, कुरान को खुद समझना सीख जाओगे, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे ये भी नहीं करना है, मतलब ठीक है नहीं करो, एटलीस्ट उसको ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री टीवी आता था, एक चैनल था, डिस्कवरी चैनल है आपके पास नेट जियो है। आपको जो तारुफ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, जो तारुफ मुझे नेट जियो पे और डिस्कवरी चैनल पे अल्लाह ताला का हुआ है ना, वैसा कहीं नहीं हुआ मुझे, अपार्ट फ्रॉम कुरान एंड हदीस ऑब्वियसली, वैसा कहीं नहीं। क्योंकि जब आप नेट जियो पे अल्लाह ताला की कुदरत देखोगे कि समुद्र की गहराइयों में भी कौन कौन से जानवर हैं, किस तरीके से, कितना डेलिकेट बैलेंस है इस यूनिवर्स का, बिगर पिक्चर देखोगे, आप खुद आप मतलब हेल्प नहीं कर पाओगे आप ये कहने से कि वाकई में अल्लाह ताला बहुत कमाल का है, वाकई में अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। उसने जब इस यूनिवर्स को पैदा किया, मतलब इतना डेलिकेट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, अगर एक चीज़ भी इधर से ज़रा उधर हुई, आप कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन, मतलब वो चीज़ें देखेंगे। आपने रिप्लेस किया। और तीसरा आता है सपोर्ट। अवॉइड, रिप्लेस, सपोर्ट। सपोर्ट में आप एक काम करो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है, आप एक काम करो, असल में ये सब प्रॉब्लम स्टेम आउट होती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से। हम किसी को अकाउंटेबल ही नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। घर वाले आजकल पूछते नहीं, अगर वो पूछ भी रहे हैं तो वो उस लेवल तक पहुंचते ही नहीं है जहां तक हम पहुंच चुके होते हैं इन शैतानियों में या इन बदमाशियों में, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वो। अपने फ्रेंड को अकाउंटेबल बनाओ, अपने फ्रेंड के लिए अपना एक ग्रुप चूज करो, जो लाइक माइंडेड दोस्त होंगे आपके, जो मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है। एक दूसरे के साथ चैलेंजेस लो कि तू मुझे पूछ, क्या मैंने आज नमाज पढ़ी, मैं तुझे पूछूंगा क्या तुमने नमाज पढ़ी, या तूने कोई नेक काम किया, या तूने इस तरीके से। तो एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारी हेल्प और कोई नहीं करेगा। अगर तुम खुद की हेल्प नहीं करोगे, तुम्हारी हेल्प और कोई नहीं करेगा। अपने आप को इससे निकालो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हज़ारों साइंसदान, साइंटिस्ट ऐसे बैठे हैं जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि तुम्हें किस तरीके से इंस्टाग्राम पर हुक करके रखा जाए। वो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर रहे हैं कि तुम वहीं पे अपना सारा का सारा टाइम निकाल दो। उमर भाई, ये आपका फुल टाइम करियर तो है नहीं। जी जी। इंस्टाग्राम बेशक आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, आपका एक पर्सनल करियर है, तो क्यों, वाई, क्यों लगा आपको कि ये एक्स्ट्रा में हेडेक बोल लो या एफर्ट बोल लो या हॉबी, शायद, पता नहीं, जो भी है, क्यों, वाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी, एक हदीस फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब मर जाता है, इस दुनिया से चला गया, फिर उसको कोई अमल काम नहीं आता उसके, सब कुछ जो उसने रखा है वो इधर दुनिया में है, वो आगे चला गया, अब उसकी कोई हेल्प नहीं है, उसका कोई अमल ना अब ऐड होगा, और जो उसने अमल की है ना उसमें से कुछ सबट्रैक्ट होगा, वो गया। सिवाय 3 चीज़ों के, आप हैरान हो जाओगे वो 3 चीज़ें क्या हैं। सिवाय 3 चीज़ों के, नंबर 1, उसकी कोई औलाद जो उसके बारे में, जो उसके लिए दुआ करती है, दुआए मगफिरत करती है, उसकी कोई फर्माबरदार औलाद है, उसका सवाब उसको पहुंचता है।
नंबर 2, उसने कोई चैरिटी की हो या सदका जारिया किया हो, कहीं पे लेट से पानी का कूलर लगा दिया या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो सदका जारिया में निकलती हैं, उनका सवाब उसको पहुंचता है। और यहीं पे आता है सदका जारिया, जब कहते हैं ना दीन की बात फैलाना भी सदका जारिया है। बेनिफिशियल नॉलेज, चाहे वो दीन का ना हो, बेनिफिशियल नॉलेज जिससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है उसे फैलाना भी सदका जारिया है। ये इस चैरिटी में आ गया, इस सदका जारिया में आ गया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किया, फ़ायदेमंद इल्म। हालांकि इल्म ऊपर इंक्लूड हो चुका था सदका जारिया में, लेकिन उसको अलग से मेंशन किया, फ़ायदेमंद इल्म सीखना और दूसरों को सिखाना। तभी तो कहा कि पहुंचा दो मेरी तरफ से। मैंने बोला ना, आप ये बार बार सुनेंगे मेरे मुंह से, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर तुम्हें एक आयत भी क्यों ना आती हो, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत मजबूती के साथ थामा हुआ है। यही मेरी सब इंस्पिरेशन है, यही मेरी ड्राइविंग फोर्स भी है, क्योंकि मुझे हुक्म मिला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे हुक्म मिला है अल्लाह ताला से कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो मेरा इंटेंशन ये सब स्टार्ट करने के पीछे था कि कल आखिरत में जब मुझे आमाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, और अगर मेरे पास कोई सदका जारिया नहीं हुआ, तो मैं तो स्टैंड स्टिल कर जाऊंगा, जितना है मैं उतना ही पहुँचूंगा, लेके पहुँचूंगा। लेकिन हो सकता है अगर मैं कोई ये बहुत बेहतरीन सदका जारिया कमा लूँ दुनिया में, और इल्म को फैलाने से बेहतरीन और क्या सदका जारिया होगा, जो उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो और आप उसको छोड़ के जाएं, उसको चाहे आप थोड़ा सा 19-20 में भी क्यों ना पकड़े जाए, एक शायद आपको बेहतर के पार कर देगा। जब मेरे को अपने अमाल की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब वो मेरे काम आ जाए। बस मुझे बस बाउंड्री पार करवा दे, बस मुझे टॉप नहीं करना, मुझे बस उस पार जाना, बस इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हैं। बस ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। यस, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि वो काफ़ी बिजी होते हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो वो कैसे अपने इनके नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं आपकी राय में? आप दीनी इल्म की बात कर रहे हैं, बात क्योंकि दुनियावी इल्म के लिए उनके पास टाइम अच्छे से है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, और इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, दुनियावी इल्म भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दीनी इल्म को हासिल करना चाहते हैं और ऊपर से आप बिज़ी हैं, सबसे पहले आपकी नीयत वैसी होनी चाहिए। देखिए, इस्लाम में नीयत का बहुत बड़ा हाथ है, आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। और अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, खुसूसी जो आप एक इस्लाम के जो तालिब इल्म बनना चाहते हैं, स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की नीयत होनी चाहिए। आप नहीं जानना चाहते कि आपको किसने बनाया, क्यों बनाया, आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको इस दुनिया में डाल दिया, क्यों डाला, क्या मुतालबा है उसका आपसे, नहीं जानना चाहते, आप क्यूरियस नहीं हैं। अगर हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो इस क्वेश्चन को परस्यू करेंगे, आप क्यूरियस होंगे। तो यानी कि नीयत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ सीखने से पहले, कुछ भी चीज़ समझने से पहले नीयत आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी नीयत बना लीजिए कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके, ज़रूरी नहीं आप एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मुझे इस्लाम का नॉलेज आना चाहिए। देखिए, इस्लाम के बारे में मतलब यह है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। कितना इल्म, एक तो हो गया, अब हमें स्कॉलर ही नहीं बन जाना है, वो स्कॉलर बनना हर एक की बस की बात भी नहीं है, लेकिन हमें एक आम मुसलमान को इतना इल्म होना चाहिए इस्लाम के बारे में कि वो अपने जो 24 घंटे की जो वो है ना 24 घंटे की ज़िंदगी, वो आराम से गुजार पाए। बेशक। उसको राइट एंड रॉन्ग पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं उसको ऐसे मसाइल की पता हो जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो या उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही ना हो, लेकिन इतना जो उसकी मतलब ज़िंदगी से रिलेटेड हो, जो उसको रोज़मर्रा फेस करना हो, उसके बारे में उसे इस्लाम का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपनी नीयत से, नीयत को पाक रखिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे इस्लाम की जो एसेंस है, जो उसकी असली एसेंस है, वो समझने की तौफीक अता फरमा। तो अपनी नीयत को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरा, स्टार्ट ग्रेजुअली। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दम से सारी बुक्स पढ़ लेंगे। आप काम कीजिए, यूट्यूब पे डॉक्टर इसरार अहमद की कुरान की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बयानुल कुरान, आप उन्हें देखिए, आपको पता चलेगा कि कुरान किस अंदाज में नीचे उतरा है, जब वो जिस अंदाज में वो बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आप कुरानिक वीडियोस देखिए, आप स्कॉलर्स के लेक्चर्स सुनिए, आपको जो इश्यूज़ रोज़मर्रा फेस करने पड़ते हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपको इशू फेस करना पड़ रहा है, लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप ट्रैवल करते हैं रोज़, तो आपको नमाज का इशू ऑब्वियसली होता है। जब आप मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो कसर नमाज के क्या क्या उसमें वो उसूल हैं, वो कब वाजिब हो जाती है, कब आपको पढ़नी है, क्या उसके
अगर आप पे कसर नमाज मतलब वाजिब हो चुकी है तो आप क्या सिर्फ आपको कसर नमाज ही पढ़नी है या आप पूरी नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ मसाइल हैं जो आपकी एक डेली प्रॉब्लम से स्टेम आउट हुए हैं, तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। नंबर 2 ये हो गया। और नंबर 3 मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं आप ही की एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आपको कल कोई एक इंसान एक किसी गहरे जंगल में, किसी घने जंगल में छोड़ दे। आपको वहाँ पे डेली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे आपके ना खाना है आपके पास, ना पीने के लिए पानी है, ना रहने के लिए घर है। आप बस जंगल में अकेले हो, बहुत घना जंगल है। लेकिन आपके पास एक ऐसी बुक आ जाती है, हाथ लग जाती है, जिसमें उस इंसान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि किसने आपको इस जंगल में डाला। उसमें उन सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उनका सॉल्यूशन मौजूद है। आपको क्या लगता है, आप वो बुक छोड़ दोगे या उसे पी जाओगे? सेम अप्लाई करो कुरान के ऊपर। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे छोड़ा, हमारे आसपास मुसीबतें हैं, और जिसने हमें छोड़ा उसने अपना तारुफ अपनी किताब में करवाया, और जो इंसानियत की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी उनका सॉल्यूशन जो है वो उसने कुरान में मतलब अच्छे से बिल्कुल वजाहत कर दी, उनकी बिल्कुल अच्छे से ले आया। लेकिन फिर भी आज का मुसलमान उस बुक को खोलने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए कुरान से स्टार्ट कीजिए। देखिए अल्लाह ताला आपसे कह क्या रहा है। अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के बगैर, आपसे पूछे बगैर इस ज़मीन पे उतारा। वो क्या चाहता है आपसे, क्यों उतारा, क्या करना क्या है आपने यहाँ पे? तो स्टार्ट फ्रॉम कुरान। और एक और इसमें चीज़ में ऐड कर लूँ, यूज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, वो सिर्फ रील्स देखने के लिए ही नहीं है, या वो सिर्फ एंटरटेन होने के लिए ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐप्स आ गई, इस्लाम 360 है, मुस्लिम प्रो है, और भी बैना एक ऐप है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, उन्हें यूज़ कीजिए, उनसे इल्म हासिल कीजिए थोड़ा थोड़ा। आपको इनिशियल स्टेजेस में इल्म हासिल करने में कौन से जो आलिम दीन है उनके वीडियोस काम आए उस्ताद के? हाँ, आपके फेवरेट उस्ताद बेसिकली? मैं आपको अपनी बुक्स भी और अपने जो स्कॉलर्स हैं दोनों, इन्होंने बड़ा काम किया। सबसे पहले मैं आपको बुक्स पे बता दूं, नंबर 1 बुक कुरान, क्योंकि इसके अलावा किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं है। यही काफ़ी है, यही एक है, यही काफ़ी कुरान। उसके बाद जो हदीस की जो बुक्स हैं, ये है बुखारी है, मुस्लिम है, तो सारी वॉल्यूम्स पढ़ी है आपने? सारे लगभग मतलब बुक्स में एक बार मतलब सारा गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है। और जब मेरे को कहीं कहीं पे अपने कंटेंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर हदीस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो एआई से निकाल लेता हूँ उसका नंबर, और फिर मैं वहाँ जाके उसको वो क्रॉस रेफरेंस देख लेता हूँ उसका कि क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वो सब वहाँ से हो जाता है। दूसरा और तीसरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने एक बार देख हदीस की लीजिए। कौन सी बुक्स रखी है आपने आपके पास? सही बुखारी, सही मुस्लिम? हाँ, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, और मेरे पास मिशकात। मिशकात एक ऐसी बुक है, मैं एक बात बोलूँ, आप एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें सब कुछ कहीं ना कहीं से सब कुछ इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया हुआ है। मिशकात हदीस की वो बुक है, इसमें लगभग मतलब जो एक इंसान को जो पर्टेन करती है ना हदीसें, वो सब उसमें है। कितनी वॉल्यूम्स है मिशकात के? एक वॉल्यूम? हाँ, मिशकात एक बुक है पूरी, एक ही बुक? हाँ। तो उसमें आपको वो पढ़िए, मतलब आप हदीसों को पढ़िए, या अगर आप वो नहीं पढ़ सकते, ज़रूरी नहीं है, आप स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। आप इस्लाम 360 पे जाइए, आप वहाँ पे मतलब सही बुखारी उठाइए, या आपको कोई भी मसला आ रहा है आप उसके बारे में हदीसें पढ़िए, तो वहाँ से। अब असल में ये होता है कि हदीसों को पढ़ने का कोई एक वो तर्ज अमल नहीं होता कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, वैसा नहीं। मतलब आप भी जैसे हाँ मसलों के हिसाब से आप हदीसों को पढ़ते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहता है, वो उससे इंसान को ज़्यादा याद भी रहता है। तो एक ये हो गया। दूसरा फिर अब मैं आप बुक्स, ये 3 बुक्स हो गई। अब आता हूँ मैं अपने स्कॉलर्स पे। सबसे पहले जिन्होंने मेरा जो इंटरेस्ट है वो कुरान की तरफ लाया, वो थे नुमान अली खान। आप शायद उन्हें जानते हो। सीनियर नुमान अली खान, ये स्टेजेस में जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उस्ताद नुमान अली खान साहब। नुमान अली खान साहब, वो बंदा जिस तरीके से कुरान को एक्सप्लेन करता है, आप सोच ही नहीं समझ, मतलब आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते कि वो क्या क्या, वो किस डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करता है, और ऐसा एक्सप्लेन करता है जैसे कुरान आपसे खुद बात कर रहा है। वो मतलब मैं ज़बरदस्त, वो बहुत ज़्यादा मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, और नुमान अली खान साहब से। फिर उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद, उनका बयान करने का तरीका, उनसे डर लगता है मुझे, मतलब जब वो कुरान का बयान करते हैं। है कुरान, बिल्कुल सीरीज है यूट्यूब पे, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, वो हो गए। और आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ,
मदोदी साहब, उनका मैं देख रहा हूँ, उनका एक आज मैं खासकर उसी पे मेरा मतलब काफ़ी इंटरेस्ट बना हुआ है कि उन्होंने उनका जो एक आइडियोलॉजी थी कि इस्लाम सपोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन नॉट वेस्टर्नाइजेशन। ये बहुत फ़र्क है। और मेरे को लगा कि क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन के साथ Confuse कर लेते हैं। हमें लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन मीन्स मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन। तो मैंने देखा कि इसमें डिफरेंस क्या है, मदूदी साहब लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उसमें मेरे को एक क्लियर डिफरेंस पता चला कि मदूदी साहब जिस मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसे इस्लाम सपोर्ट करता है, वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एडवांसमेंट्स, गुड गवर्नेंस, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में लेकर आते हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस है। मुस्लिम्स को इनमें पढ़ना चाहिए, इनमें एडवांसमेंट्स हासिल करनी चाहिए। तो फिर वेस्टर्न एडवांसमेंट्स क्या हैं या वेस्टर्नाइजेशन क्या है? वेस्टर्नाइजेशन ये है कि हमने काम किया, हमें वेस्ट की टेक्नोलॉजी को कॉपी करना था, हमें वेस्ट की टेक्नोलॉजी से इंस्पिरेशन हासिल करनी थी, हमने वहाँ का कल्चर कॉपी किया। ये डिफरेंस है वेस्टर्नाइजेशन में और मॉडर्नाइजेशन में। वेस्ट भी मॉडर्नाइज है, लेकिन वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो उस एडवांसमेंट्स को, वो टेक्नोलॉजी को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर देते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी हर मतलब जो आपकी डेली जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इस्लाम वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। आप जितना भी कर लें, आप गुड गवर्नेंस की जो मतलब आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकिंग है, उसमें इस्लाम को आप पहले सामने रखेंगे, उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे। आपकी कोई भी पॉलिसी है, इस्लाम को सामने रखकर फिर आप करेंगे। और आपको कोई नहीं रोक रहा मॉडर्नाइज होने से, कोई नहीं रोक रहा आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने से। तो वेस्टर्नाइजेशन में और मॉडर्नाइजेशन में हमारा जो कन्फ्यूजन है, मेरा खुद का कन्फ्यूजन था, वो मेरा क्लियर हो रहा है। और मैं अभी भी आगे भी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। अभी तो मैंने जस्ट आई हैव स्क्रैच द सरफेस। और जब ये कर रहे थे आप, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने स्टार्ट करी और आज भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से आपको क्या है? चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या, सारे चैलेंजेस मोर और लेस क्या आते हैं? चैलेंजेस की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा था कि मेरा वो इनिशियल जो वो पुश नहीं मिल रहा था, 1-2 साल मेरे उसमें ज़ाया हुए। तो वो पुश मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मिला नहीं। नंबर 1 चैलेंज वो था। नंबर दूसरा चैलेंज ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट। अब मेरी एक खुद की पर्सनल लाइफ है, मेरी एक जॉब भी है, ठीक है। तो इस सब के बीच में इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है एट टाइम्स, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम मैनेज कर रहे हैं। बट देन अगेन, अगर आपकी नीयत स्ट्रांग है तो आप कर लोगे। तो आप कुछ भी करके आप रात भर, मैं एक बार रात को मतलब दिन भर मैं बिजी रहा काफ़ी, मैं रात को वीडियो एडिटिंग कर रहा था। हालांकि मेरे को उस वक्त इतनी नींद थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग कर रहा था कि मैं वीडियो डाल दूँ, मैंने आज ये चीज़ नहीं सीखी है, ये मैं उन तक पहुँचा दूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको एडिटिंग बेसिक लेवल भी नहीं आती, वो कैसे करेंगे? मुझे भी नहीं आती थी, मैं कौन सा कहीं से सीख के आया था। मैंने जब ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो मैंने देखा, मैं सबसे पहले फॉर्मेट देख रहा था अपना कि मुझे ये किस तरीके से मतलब अपनी वीडियोस को बनाना है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, वो बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मैं उसको शक्ल से पहचानता हूँ। उस बंदे की 16 मिनट की वीडियो, और मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज उस एडिटिंग पे खड़ा किया और फ्री में ऐसे बता दिया उसने क्या क्या करना है। और मेरा पूरा वीडियो एडिटिंग का जो वीडियो का जो वो फॉर्मेट रहता है, वो सब उसके बताए हुए पे है कि कट्स लगाओ, जूम इन करो, जूम आउट करो। सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप सीख जाओगे आराम से। जूम इन करो थोड़ा सा, जूम आउट करो, टाइट शॉट्स लो, फिर उसके बाद बीच में ट्रांजिशंस लगा दो। तो हर कोई भी आप कहीं से चीज़ ला रहे हो, ले जा रहे हो, उसमें वो वुश साउंड इफेक्ट्स लगा दो, आपकी वीडियो बन के तैयार। ये छोड़ो, कोई एडिटिंग नहीं करो, बोलो सिर्फ, तब भी लोग सुनेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जो ऐसे फ़ोन रखकर सिर्फ बोलते हैं और लोग सुनते हैं, लोगों पर असर पड़ता है। मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था आपसे, एक वो चैलेंज हो गया, फिर उसके बाद एक चैलेंज और आता है, वो है बर्नआउट। कभी कभी आप फील करते हैं कि आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो उस वक्त मेरा क्रिएटिव मूड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कि मुझे कौन सी चीज़ को किस तरीके से दिखाना है। आई एम विजुअली वेरी एक्टिव पर्सन। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर आप मेरे को कोई एक बात बोल रहे हैं ना, और आप उसका विजुअल नहीं दिखा रहे मुझे वो बात समझ में नहीं आती है, मुझे बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए, और यही फीलिंग
रेसिप्रोकेट करता हूं मैं अपनी वीडियोस में। मैं अगर कुछ भी बोलूंगा उसके पीछे एक विजुअल होगा, वो बात को अगले बंदे के दिल में एकदम से पहुंचा देता है। विजुअल्स वो काम कर लेते हैं जो कभी कभी बोली हुई बात नहीं कर पाती है। तो कभी जब मैं फिर वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ और मुझे फील होता है कि मेरा क्रिएटिविटी लेवल डाउन हो रहा है, मुझसे नहीं बन पा रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं फिलहाल रुक जाता हूँ, टेक अ ब्रेक। सबने ब्रेक लिया है, आपको सबको ब्रेक लेना भी है, और फिर उसके बाद कम बैक स्ट्रॉन्गर, और फिर आप उसको करिए। 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए एंड देन फिर आप उसको कंटिन्यू किए। और लास्ट वाला मैं आपको बता दूं, खासकर जो मेरी फील्ड से, जो इस्लामिक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की जो फील्ड का एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा, आपको अपने लोग नीचे खींचेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें मैं बात करूँगा थोड़ा सा अच्छे से। पॉइंट इज़, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो लोगों ने मुझे बोला, अब कोई लोग कौन, वो अपने थे, मतलब ये लोग आसपास के लोग, कि तू तो आलिम भी नहीं है, तू कौन सा स्कॉलर है, या तू कौन सा आलिम है, तू कौन सा मदरसे गया, बराबर, तू कौन सा मौलवी है, तो तू ऐसी बात क्यों कर रहा है। मतलब अच्छा, मतलब अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है तो ये सब डिग्रियां लेके आनी है पहले, मतलब एक सोचने की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शराब हराम है, ठीक है। अब ये बात आपको एक मुफ्ती बताएगा तो आप मान लोगे कि हाँ जी शराब हराम है, लेकिन अगर आपको ये बात मैं बताऊंगा तो आप क्या कहोगे, नहीं शराब वो हराम नहीं है ना, जो हराम है वो तो है। वो हराम है। वो फिर मैं बोलूं या 6 साल का कोई बच्चा बोले या बहुत बड़े से बड़ा मुफ्ती बोले, हराम तो हराम है। इसमें आप डिग्रियां कहाँ ढूंढ रहे हैं, इसमें आप वो क्रेडिबिलिटी कहाँ से ढूंढ रहे हैं। कुरान की बात मैंने जस्ट कोट की, या मैं कोई नई अपने से बात लेके आता तो आप मेरे पे सवाल उठाते हैं। देखिए, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनका अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी जगह, क्योंकि वो जो है वो एक्चुअली अपने नॉलेज को यूज़ करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं। हम तो बस बना बनाया आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, मेरा वही मकसद है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक मैंने आपको ये दी एग्जांपल शराब की, दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे, मैं भी हैरान हुआ था। आपने ये सुना है, बहुत कॉमन वजीफ़ा है कि आप रात को सोने से पहले अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं और फूक मार के अपने ऊपर दम करके सो जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से सुबह तक एक फरिश्ता आप पर आ जाता है, माबूस हो जाता है, वो आपकी हिफाजत करता है। आपको पता है ये वजीफ़ा कहाँ से आया, इसके पीछे बहुत क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात सुन के। रोज़ों का टाइम था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों ने क्या किया कि जो भी किसी के घर कुछ एक्स्ट्रा सामान बचता था खाने पीने का, वो एक जगह जमा कर देते थे, और उसमें से जो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको वो फिर बांटते थे। माले गनीमत समझ लीजिए आप उसे, वो था ज़कात समझ लीजिए आप इसे, वो माल था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आप इन्हें देखिए। आई थिंक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इसका पहरा कीजिए, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। वो उनके घर में पड़ा रहा सामान। पहली रात हुई, एक बंदा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे आया, उस माले गनीमत में से या उस ज़कात में से उसने चोरी की, और जैसे ही वो जाने लगा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर उसको पकड़ लिया और कहा कि तू कहाँ जा रहा है, ये चोरी क्यों कर रहा है, चल मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलूँगा और तेरी शिकायत करूँगा। तो वो शख्स ने कहा, गिड़गिड़ाने लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं वो फाके हैं, तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने उसे छोड़ दिया कि ठीक है जाओ। अगली रात हुई, वो बंदा फिर से आया और उसने फिर से चोरी की, इस बार फिर से पकड़ा गया। इस बार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने बोला कि मैं फिर से तेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊँगा। फिर से उसने गिड़गिड़ाया, वो लगा बोलने, नहीं प्लीज़ मुझे उनके पास मत ले जाइए, तो मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज़ वो नहीं तो नहीं बच पाएंगे, इसीलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने उसे फिर से छोड़ दिया। ये तीसरी रात की बात है कि वो फिर से आया, और इस बार जब वो आया, चोरी की, पकड़ा गया, इस बार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने बोला उसे कि अब तो मैं तुझे लेके रहूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि तूने कल वादा किया था और तूने वादा तोड़ा मेरे से। तो इस पे उसने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं लेके जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ जो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम अल्लाह मतलब तुम्हारी हेल्प करेगा। क्या वजीफ़ा था वो? अल्लाह तुम्हें से फ़ायदा पहुँचाएगा उस वजीफ़े से। क्या वजीफ़ा था वो? उस शख्स ने बोला कि अगर आप रात को आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अपने ऊपर दम करते हैं, तो अल्लाह ताला सुबह तक आपके ऊपर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आपकी हिफाजत करता है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने ये वजीफ़ा सुना, उसे छोड़ दिया।
अब ये सारा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि पिछली 3 रातों से ऐसे ऐसे मेरे पास एक बंदा आ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोला, क्या बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास पिछली 3 रातों से कौन बंदा आ रहा था? उन्होंने कहा नहीं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम। बोलते वो शैतान था, वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आया था। भले ही वो झूठा था, शैतान झूठा है, भले ही वो झूठा था, लेकिन उसने ये बात सच्ची की। और आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा उस वजीफे को लेके बैठी हुई है। यानी कि मकसद इससे ये निकला कि अगर तुम्हें शैतान भी सच्ची बात बताए, वो भी रख लो, क्योंकि वो सच्ची बात है, क्योंकि वो बेनिफिशियल नॉलेज है। तो हम तो शैतान नहीं है, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और हमारा काम है सिर्फ बना बनाया जो नॉलेज है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने निकाला हुआ है, उसे हम आगे मासेस तक पहुंचाएं। इसमें हमारी अपनी कोई इनपुट नहीं है, हम बस मीडियम है। तो इसमें हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हमारी डिग्री हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी कि मैं अपनी इस पूरी इसका इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि पहुँचा दो मेरी तरफ से, ख्वाह तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उमर भाई, आपको, आपके चैनल को। थैंक यू सो मच। ये तमाम आपकी मेहनत अल्लाह ताला कबूल अदा आमीन फरमाए। आमीन। और आप जो करके जाना चाहते हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उससे 2, 4, 5, 10, 100 गुना ज़्यादा आपको करके जाने की तौफीक अता फरमाए। इसी नोट पे हम लोग इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।